हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है cam.rk में। cam.rk ये लेक्चर हमारा 8 रहेगा। आप जानते ही हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम यूनिट फिफ्थ सॉलिड स्टेट, उसी का लेक्चर हमारा आज रहेगा 8। इसके पहले जो आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे cam.rk, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके पहले के 7 जो वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन वीडियो को देख करके आप 8वां लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 8 लेक्चर 7 में हमने देखा था कि क्रिस्टल, या हम कह सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। हम कह सकते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। इसके पहले हमने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी आपको, और उस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। और इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो 5-7 क्वेश्चन यहां से भी अपने कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको करने। ट्रिक क्या थी आपको याद होनी चाहिए, लेक्चर 7 में पढ़ा चुके हम। क्यों तुम उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहां जाते हो, हर रोज कहां जाते हो, तो अपने इतने में काम चल जाएगा। आपको याद हो चाहिए क्यों मतलब यहां पर क्या है, क्यूबिक से है, और तुम मतलब यहां पर क्यों मतलब यहां पे ले सकते हैं सी, यहां ले सकते हैं टी, यहां ले सकते उसका मतलब है ओ, और मंडे का ले लेंगे हम लोग एम, और ट्यूसडे को ले लेंगे टी, और के को छोड़ देते हैं, हर का ले लेंगे एच, और इसका ले लेंगे हम लोग आर। तो इसके यहाँ पे हम देखें तो 7 क्रिस्टल हम देख जाते हैं। एक C4 यहाँ पे क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, M4 यहाँ पर क्या बताया था आपको याद होना चाहिए, मोनोक्लिनिक, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, आपको क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल। तो ये हमारे 7 थे। आप चाहो उसको दूसरे तरीके से भी नोट कर सकते हैं। C4 हो जाएगा क्यूबिक, T4 हो जाएगा टेट्रागोनल, और O4 हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, और M4 हो जाएगा मोनोक्लिनिक, और T4 हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, और H4 हो जाएगा हेक्सागोनल, और R4 यहां पर हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास था, इसी पे आप खाली हम लोग एक ट्रिक इसमें और अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हीं पर अपन नंबर नोट करेंगे। 32 41 1 2 1,
ठीक है, यहाँ तक 32 41 121 क्या है ये? अगर इनको टोटल कर दिया जाए तो टोटल नंबर आ जाएगा मतलब कितना 14। दो काउंट करो, 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 और 4 14। क्लियर है ना? ये ब्रेबस जालक के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, अगले बाद में पढ़ाते हैं। यहाँ पे नोट कर लो आप, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करो। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट करो फटाफट। ठीक है, यहाँ तक तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अपने ट्रिक देख लीजिए अपन यहाँ पर C T O M फिर T फिर H फिर R। क्लियर है यहाँ तक? इनके नाम आपको फिर बताते हैं दोबारा से। इसको बोलते हैं क्यूबिक, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल, इसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक, इसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक, इसे बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल, इसे बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, ठीक है यहाँ तक। और इसके आप हम लोगों ने देखा था, इसी के आगे देखा था पिछले लेक्चर में 7 में कि अक्षीय लंबाई देखी थी इसके हम लोगों ने। अक्षीय लंबाई तो क्या देखे थे इसकी अक्षीय लंबाई में हमने? आपको पता है ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर। तो इसी पैटर्न से हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे क्रिस्टल में हम लोग सारी अक्षीय लंबाई लिखते हैं पहले तो ए बराबर बेटा हो जाएगा बी के, बी बराबर सी के, सारे लिख लो पहले तो पंजे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक के व्याप पे इसको आसानी से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या तरीका बताया था बेटा हमने अक्षीय लंबाई का? अगर पहला छोड़ते हैं क्यूबिक में, इसकी जो लंबाई होती हैं वो एक दूसरे सब समान होती है। सारी लंबाई इसकी कैसे होती है? समान होती है। हम लोग पढ़ा चुके हैं इसके पहले लेक्चर में 7 में। इनकी ये लंबाई, ठीक है बेटा, आता और ए वाली, ये सारी की सारी लंबाई हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख ली थी। तो हमने क्या बताया, ट्रिक क्या बताया था? पहला छोड़ेंगे, दूसरे को कट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बराबर है पर बी सी के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा छोड़ा, दोनों कट कर दिए। अब चलेंगे हम नीचे से, पहला छोड़ेंगे दूसरा कट करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे दोनों कट करेंगे और ये अपने आप कट हो जाएगा। तो इनका मतलब क्या होगा कि जो मोनोक्लिनिक है इसमें सारे के सारे एक दूसरे की लंबाई बराबर नहीं है। और जो ऑर्थोरोम्बिक में भी सेम प्रोसेस दिख रहा है, ट्राइक्लिनिक में भी सेम प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, ये टेट्रागोनल है, इसमें ए बी के बराबर बट बी सी के बराबर नहीं है। क्यूबिक में हम लोग देखें तो सारी लंबाई बराबर है। रोम्बोहेड्रल में देखें तो सारी लंबाई बराबर है, बट हेक्सागोनल में देखेंगे तो ए बी के बराबर है बट बी सी के बराबर नहीं है। इसके पहले लेक्चर हमने 7th में देख लिया था। अब इसी को हम लोग देखते हैं आज अक्षीय कोण। अब अक्षीय कोण क्या होते हैं हमने आपको बताया था, इसमें भी प्रोसेस वही सेम अपनाना है। क्या करोगे सबसे पहले, फिलहाल तुम यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नंबर 1 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिया आपने। अब इसमें हम लोग ट्रिक और अपना रहे थे जो अक्षीय कोण पे अप्लाई करेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग ट्राइक्लिनिक से स्टार्ट करेंगे, सॉरी मोनोक्लिनिक से स्टार्ट करेंगे। मोनोक्लिनिक से स्टार्ट इसलिए करते हैं, क्लिनिक मतलब यहाँ पर हो जाता है अस्पताल। जो दिमागी अस्पताल, जो दिमाग से अपसेट होते हैं, दिमाग से मेंटली होते हैं, तो उनको क्लिनिक में भेजते हैं। ये किसी व्यक्ति की एक आहत पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन मतलब कहने का ये है, थोड़ा समझाने का प्रोसेस होता है।
मेरा किसी व्यक्तिगत पर्सनल किसी के थ्रू व्यू नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ कि क्लिनिक मतलब अस्पताल होता है, तो क्लिनिक अस्पताल में जाने के लिए क्या होता, कोई एक शब्द को अपोजिट पढ़ता है, जैसे अल्फा, इसमें हम लोग देखेंगे तो अल्फा जो होगा वो गामा की तरह पढ़ता, अल्फा गामा की तरह, मतलब कह सकते हैं अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री है, ठीक है, बट जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। समझ पाए? यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? जैसे मान लो अल्फा पढ़ रहे हो तो ऐसे अल्फा बना है, वो इसको अल्फा को गामा पढ़ रहा है ऐसे, इसलिए अपन क्लिनिक पहुंच गए। तो इसमें देखा तो अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के हैं, बट जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब ट्राई क्लिनिक में ट्राई मतलब बेटा होता है 3 और 3 क्लियर होता है वही सेम, तो तीनों के तीनों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो होता बीटा और बीटा रहा गामा जो हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री तीनों नहीं है, ना तो अल्फा है, ना बीटा है, ना गामा। ठीक है यहां तक? सॉरी, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर नहीं है, बट लेकिन गामा 90 डिग्री है, सॉरी, बट गामा क्या है 90 डिग्री है। ये हमारा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक का। अब इसके ऊपर दो देखते हैं, 3 जो बने हुए हैं वो हमारे सेम प्रोसेस में जाएंगे। अल्फा बेटा हो जाएगा बीटा के और बीटा हो जाएगा बेटा गामा के 90 डिग्री। ठीक है यहां तक? उसी प्रकार से जो हो जाएगा अल्फा हो जाएगा बीटा के और बीटा हो जाएगा गामा के, हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है यहां तक? और ये लास्ट ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें भी सेम प्रोसेस, अल्फा बराबर बीटा के और बीटा बराबर गामा के, जो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, बट जो मोनोक्लिनिक है इसमें अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बट बीटा 90 डिग्री नहीं है, मतलब कुछ और हो सकता है। अल्फा ना तो बीटा के बराबर है, बीटा ना तो गामा के बराबर है 90 में, बट गामा जो है 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है यहां पर? अब हेक्सागोनल पर आ जाओ। अल्फा और बीटा जो बेटा हमारे पास हो जाएंगे 90 डिग्री, बट जो गामा है वो 120 डिग्री हो जाएगा। ये किस कंडीशन है? हेक्सागोनल की। और लास्ट बचता हमारे पास रोम्बोहेड्रल, मतलब अल्फा बराबर बीटा तो है और बीटा बराबर गामा है, बट गामा बराबर 90 डिग्री नहीं है। इसकी कहानी ठीक है। यहां तक किसी को देख के तो बताओ फटाफट, यहां पर कोई कंफ्यूजिंग हो तो बताओ, दोबारा समझाएं इसको हम। ठीक है, दोबारा समझते इसको। हमने आपको दोबारा से फिर बताते हैं। हमने बोला कि जो क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, क्यूबिक में जो लंबाइयां एक्स की वो ए बराबर बी की है, बी बराबर सी की, यानी कि तीनों लंबाई बराबर एक दूसरे के, उसमें एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। हाँ तक ठीक है। दूसरी बात देखें टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल में जो ए है जो बी के बराबर तो है अच्छी लंबाई में, बट जो बी है वो सी के लंबाई के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से अगर एंगल में बात करते तो अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर, और तीनों एंगल हमारे कितने होंगे 90 डिग्री। ठीक है तक? अब ऑर्थोरोम्बिक में देखें तो इनकी जो अक्षीय लंबाई है वो दो एक दूसरे से कोई भी बराबर नहीं है, ना तो ये बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो बेटा तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है, वो है 90 डिग्री। ठीक है तक? फिर हम लोग देखेंगे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपको बता दिया कि जो अल्फा होता है गामा के समान दिखेगा, तो अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है, बट बीटा 90 डिग्री नहीं है। बात समझ में आई? बात नहीं है? उसी प्रकार से हम चलेंगे ट्राइक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? ए बराबर ना तो बी के है, बी बराबर ना तो सी के है। अर्थात इसके हम एंगल की बात करें तो जो अल्फा है ना तो बीटा के बराबर है, बीटा है जो ना कि गामा के बराबर है, लेकिन गामा 90 डिग्री है, ये बात फैक्ट है। पर हम लोग हेक्सागोनल पहुंचेंगे तो ए बराबर बी के तो है, बट बी सी के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 90 डिग्री तो है, बट जो गामा है वो 120 है। क्लियर है हेक्सागोनल में? अब आता है रोम्बोहेड्रल, यानी कि तीनों लंबाई बराबर है, ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, बट
हम लोग देखेंगे जिसमें जो एंगल होते हैं वो अल्फा बराबर बीटा के तो है, बीटा बराबर गामा के है, बट गामा 90 डिग्री नहीं है। ये यानी कि क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक कहेंगे इसको हम लोग। बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाएगा, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कई बार बताएंगे। और यहाँ से तो आपको जो आपका सेकंड सेम है, यहाँ से तो बीएससी में मिलना ही मिलना है इस क्वेश्चन, इस यूनिट से। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा इसको पढ़ें, उसको नोट कर लें, और इसकी ट्रिक हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग के 7 हो जाएंगे। एक अब रहने दो, उसको मत कर खींच रहे लाइन, अब ऐसे बना लो। तो बस आपको पता है ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है। इसमें एक बात और बता दें, इसमें तो नंबर याद लिख लेना, और नंबर आपको इसमें याद करना, जो कि हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, या इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे। तो इसमें जो क्यूबिक है इसका नंबर दे देना बेटा अपन को 3, ठीक है। यहाँ पर इसको दे देना है हमें 3, और इसको दे देना है 2, ठीक है। यहाँ पर और ऑर्थोरोम्बिक को दे देना बेटा नंबर 4, और मोनोक्लिनिक को दे देना बेटा नंबर 1, फिर दे देना ट्राइक्लिनिक को 1, और हेक्सागोनल को 2, और फिर इसको रोम्बोहेड्रल को भी 1। तो टोटल नंबर देखें, इनको जोड़ दें नंबर को, तो हमारे पास आ जाएंगे 14, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नोट कर लो, कॉपी में नोट डाउन करो, और जिसको समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, और चीज समझ नहीं पा रहे, कहीं अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करो। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर क्या आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो अभी हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं, अभी हम सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड करा रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल तो जो अभी यूट्यूब पे अपलोडेड क्लास हैं उन्हीं को आप, रिकॉर्डेड क्लास है उन्हीं को पढ़ें, और 1 बाय 1 करके इनके नोट्स बनाएं। ज़्यादा ज़्यादा नोट बनाओगे, फिर इसको वीडियो को देखना, फिर इसके एमसी क्वेश्चन करना, आपके 80 से 90% लगभग आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, नोट करो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो अपनी टेक्निक चल रही थी ना, क्यों तुम उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहाँ जाते हो, तो इसी बिहाफ पर एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कौन थे? ब्राविस। उन्होंने अपने नाम पर रखा ब्राविस जालक। क्या बोले इसको? ब्राविस जालक। और इन जालक को 14 प्रकार के बताए। कितने प्रकार थे? 14, यानी कि ब्राविस लेटिस। इस ब्राविस लेटिस के अकॉर्डिंग देखें तो जो लेटिस है, जालक हैं, वो 14 प्रकार के हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने तरीका बताया था, आपको नंबर याद करने के लिए कहा था, तो मेरे हिसाब से आपने याद कर लिया होगा। पहला नंबर बताया था इसका 3, मतलब 3 पर 3 जो हो गए, फिर इसका था 2, 3 2 5, फिर हमने बताया था 4, 5 9, और मोनोक्लिनिक बताया था हमने 1, फिर ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 2, और रोम्बोहेड्रल में 1। तो टोटल देखें इसमें तो कुल ब्राविस जालक 14। तो आपसे पेपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राविस के अकॉर्डिंग जालक कितने प्रकार है, तो आपको ध्यान देना है 14। अगर वो कह दे कि क्यूबिक में कितने हैं, तो आप कह दे 3, टेट्रागोनल में कितने 2, ऐसे ऑर्थोरोम्बिक में कितने हो जाए बेटा यहाँ पर 4, मोनोक्लिनिक में 1, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 2, और रोम्बोहेड्रल में 1। तो टोटल मिलाकर देखें तो 14। इन्हीं को बोलते हैं, 14 को बोलते हैं ब्रेविस जालक। ठीक है, आता है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, लेकिन किसी बुक में लिख रखा है यहाँ पर
कि क्यूबिक के 3 है, जैसे तो 3 है कौन से, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको 3 जो क्यूबिक के अंदर 3 आएंगे, वो पहला पार्ट आ जाए कौन सा, आप कहेंगे एससीसी, फिर कहेंगे आपका बीसीसी, फिर आप कहेंगे एफसीसी। इसके पहले हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। एससीसी क्या बोलते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन्हीं को अपन लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हैं, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। तो पहली हेडिंग बनाएंगे इसमें क्यूबिक, बाकी इसको हम हटा देते हैं, बाकी इसी को समझाते हैं क्या जी, कि पहले हम पढ़ा चुके, इसको दोबारा समझते हैं इसको। अब इनके बारे में समझने 3 प्रकार जो लिख रखा हमने, इसको समझना है, ठीक है। इसी ट्रिक से चलेंगे अपन लोग और सारे इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एससीसी का मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पर, एससीसी में ये कहना चाह रहा वो कि जो घन है वो एससीसी में वो इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि इसके जो कण है वो हम इसके पहले पढ़ा चुके लेक्चर में, वो क्या होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको पर्टिकुलर इसको हम अलग तरीके से देखना चाहें कि इसके जो पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो हमने एक ये ले लिया, एक इस टाइप से ये ले लिया, 2 हो गए, तो इसी प्रकार से ये 3 हो गए, इसी प्रकार से बेटे 4 हो गए, 4। इसका हम लोग देखें तो एक प्रेजेंट यहाँ पर मिलेगा हमें 1, और एक यहाँ पर मिलेगा 2, और एक इसके इस टाइप से मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम इस टाइप से देखें, इसके कॉर्नर के सेंटर से मिला देते हैं इसको हम लोग इस टाइप से, इसको सेंटर से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसके सेंटर से मिला देते हैं हम लोग इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एससीसी बन जाता है। तो इसमें कुछ वेकेंट ऑर्बिटल चीज दिख रही है, खाली स्थान दिख रहा है इसमें, जो कि अगले चैप्टर अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम यहीं पर बता देते हैं इसमें कितना पार्ट खाली है, कितना इसमें भरा हुआ है। इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, संकुलन क्षमता बोलेंगे, इसको हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो तुम्हें इतना समझाना तो बता दिया। अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं। जो हमारी कैटेगरी जो बढ़ रही है, ये हमारे पास दिख रहा है किसका, एससीसी का। क्लियर है, वो इस टाइप से अपन को देखने को मिलता है एससीसी में। तो एससीसी में हमें ये मिल गया, तो उसी प्रकार से हम लोग को कौन सा देखना है यहाँ पर, अब आपको देखना है बीसीसी, यानी कि जो कण जो प्रेजेंट होते बेटे यहाँ पर एससीसी में केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी यहाँ पर इस बिहेवियर को हम लोग क्या देते हैं इसमें, एससीसी। क्लियर है यहाँ तक बेटा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं बीसीसी की चर्चा करते हैं। बीसीसी में भी सेम प्रोसेस बनाना है अपन को, बीसीसी में भी सेम प्रोसेस बनाना है। तो जब बीसीसी के हम लोग ऐसे क्यूब बना लेते हैं, तो इसमें जो कण प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। अब जानते हैं इसकी पढ़ते लगातार क्लासेस चल रही हैं और लगातार आप पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हो, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया तो पिछले लेक्चर को पढ़ें। तो इसमें बॉडी सेंटर एक होता है, एक बॉडी पर प्रेजेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉर्नर के अतिरिक्त कहां पर प्रेजेंट मिलेगा, यहाँ पर एक हमें एक बॉडी पर प्रेजेंट मिलेगा। तो जो क्यूब है वो बेटा हमें देख रहा है 3 टाइप का। तो ये 3 टाइप का जो दिख रहा है, तो यही जो हम बोलते हैं कि जो क्यूब है उसकी संख्या कितनी बेटा, 3 है। तो इसी भी आपका 3 कहा गया कि जो क्यूब है, तो क्यूब में अपन बेटा कितने पढ़ने इसमें, ब्रेविस ने कितने बता दे इसके, हमें 14 बता दें। तो इन्हीं को अलग अलग करके उन्होंने बता दिया, तो कितने हो गए बेटा यहाँ पे 14। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास कौन से नंबर का हो जाएगा, ये बीसीसी हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ पर जी हो जाएगा हमारे पास बीसीसी। अब आते हैं एफसीसी की चर्चा करते हैं बेटा हम लोग यहीं पर। तो एफसीसी जो एफसीसी इसमें भी हमने सेम बताया था पैटर्न। क्या बताया था कि ये जो होते हैं ये कोनों के अतिरिक्त कहां पर पाए जाते हैं बेटा, ये कोनों के अतिरिक्त कहां पर पाए जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कण हैं, वो कोनों के अतिरिक्त कहां पर पाए जाते हैं, प्रत्येक फलक पर पाया जाता है, प्रत्येक फेस पर पाया जाता है। तो बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट, और यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर और यहाँ पर। आप इसके पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो क्यूब होता है उसमें 6 फलक होते हैं, और हम जानते हैं कि 8 कॉर्नर होते हैं, और इसमें हम जानते हैं कि 12 कोर होती हैं। ठीक है यहाँ तक, और ये अपन को देखना है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये जो कण है
ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप देख रहे हैं कहाँ पर, फलक पर, फेस पर है, तो इसके व्याप पर भी देखे थे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफसीसी। तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज समझ में आया कि जो क्यूबिक है, तो ब्रेविस ने इन क्यूबिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ब्रेविस ने क्यूबिक को कितने भाग बांट दिया, 3। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्रेविस के अकॉर्डिंग इनमें से क्यूबिक में कौन सा नहीं है, तो आपको इसमें 3 ये डाल देगा और इसमें डाल देगा ईसीसी। तो आपको ध्यान देना है कि ईसीसी क्यूब के अंदर नहीं आता है। क्लियर है यहां तक? तो अब इसी को अपन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद किसको मिलेंगे, टेट्रागोनल की तरफ चलते हैं। ओके, नोट करो। ठीक है यहां तक? तो हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। इसका दूसरा नंबर कौन सा होगा बेटा, आप समझ गए होंगे, टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे इसको बेटा, टेट्रागोनल, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में अपन नंबर कितना देखा बेटा आपने, 2। तो इसमें ब्रेविस ने बताया कि जो टेट्रागोनल है 2 टाइप्स का है। तो इसके अंदर 2 टाइप्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा बेटा यहाँ पर एससीसी और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर बीसीसी। ठीक है यहाँ तक? तो एससीसी की चर्चा हम कर चुके सेम प्रोसेस में, तो इसको अपन ऐसे बना लेंगे, और बीसीसी में भी हम लोग सेम प्रोसेस में ऐसे बना लेंगे। ठीक है यहाँ तक? एक्चुअली बेटा क्या है कि यूनिट थोड़ी टफ होती है। अब अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही अपने दोस्तों को बताएंगे तो उन बच्चों को कैसे वाला होगा, बताओ? इसलिए बताना तो जरूरी है, इसलिए अपने अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो ये है बीसीसी के पहले हम बता चुके क्या होता है बेटा, बॉडी पर प्रेजेंट होता है। इस बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग बीसीसी। तो ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो ये जाएगा बेटा यहाँ पर जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर पे है। कहां पर बेटा, यहाँ पर कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर, जबकि ये जो पार्टिकल है ये बॉडी पर प्रेजेंट है। ठीक है यहाँ तक? तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास हो जाएगा एससीसी और जो हो जाएगा यहाँ पर बीसीसी। किसके अकॉर्डिंग है, ब्रेविस के अकॉर्डिंग द्विसमलंबाक्ष को 2 भाग बांटा गया। ठीक है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो नोट करें, कमेंट करें और अपने साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें। ठीक है, या कॉपी में नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो अगला पार्ट क्या रहेगा बेटा हमारे पास, तीसरा रहेगा क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, विषमलंबाक्ष। बेटा इससे नंबर कितना दिया था, 4। मतलब यहाँ पे 4 पार्ट देखने को फिर मिल जाएंगे तुमको। पहला, दूसरा, अब समझ गए 4 पार्ट कौन कौन से बेटा। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे जिनने पहली बार वीडियो देखा होगा उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी पहले वाले लेक्चर जो हमने अपलोड किए हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जरूर देखें, तो आपको चीज़ एक एक करके समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा यहाँ पर एससीसी के बारे में। तो इसमें क्या होता है बेटा, कॉर्नर के अतिरिक्त कहीं भी जो पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये हो जाएगा हमारे पास एससीसी पहला। दूसरा रखेंगे बीसीसी, कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पर अब पढ़ा चुके इसके पहले, तो कहाँ पर होता है, बॉडी पर, एक बॉडी पर प्रेजेंट है, तो जो हो जाएगा बेटा हमारा बीसीसी। अब हम तो देखेंगे बॉडी के अतिरिक्त कहाँ पर है, यानी कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है सारे के सारे पार्टिकल। अब कहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, तो आप कह देंगे फलक पर, प्रत्येक फेस पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कहलाएगा एफसीसी। और एक लास्ट बचता कॉर्नर के अतिरिक्त बेटा कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कोई भी 2 अपोजिट फलक हो, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सॉरी पार्टिकल पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये कहलाएगा बेटा हमारे पास कौन सा, ईसीसी। समझ में आ गई बात, तो ये कहलाएगा ईसीसी। अब आप जानते हैं इसको बोलते हैं
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये इसके साथ में ब्राविस के अकॉर्डिंग जो विषम लंबा छेटा वो 4 प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, सॉरी इसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, चौथे नंबर का आएगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसको बोलते हैं एक नताक्ष। ठीक है, इसका हम लोग किसी किसी को इसमें दो पार्ट बताए गए हैं और कहीं कहीं इसको एक पार्ट बताया गया है। तो अपन मोस्टली अपन 2 पार्ट भी रख सकते हैं और 1 पार्ट भी रखते हैं, अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो विवादित रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं आएगा। अगर कोई मोनोक्लिनिक पूछे तो इसमें 2 ही रखना अपन को। कौन कौन से रखना अपन को ध्यान देना है इसमें, एक रखना अपन को SCC और दूसरा रखना अपन को यहाँ पर ECC। ठीक है, यहाँ तक तो अभी पढ़ चुके। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि SCC में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं बेटा कॉर्नर के अतिरिक्त कहीं भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो कहलाता है SCC। दूसरा हम लोग देखें ECC। ECC में क्या होता है बेटा, 2 अपोजिट साइड पर जो पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर के अतिरिक्त। तो कॉर्नर तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, साथ में 2 अपोजिट फलकों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर ECC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ECC बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो ये हो जाएगा मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के बाद हम इसी में बता देते हैं 5वां पार्ट कौन सा आएगा, हेक्सागोनल। नहीं सॉरी, अब कौन से कितने पार्ट हुआ अपने, 3 4। ट्राइक्लिनिक आएगा तभी तो उसमें 5वां पार्ट आएगा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे 6वां हेक्सागोनल, फिर पढ़ेंगे अपन लोग रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो नोट करो। ठीक है, तो नोट हो गया। अब 5वां चलेंगे, बाकी सब जो भी बचेंगे अपने पास वो सबको क्या हो जाएगा, बन बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाकी सब बन बन। कैसे समझते हैं इसको, जैसे ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक हो जाएगा 5वां। 6वां हो जाएगा बेटा पर हेक्सागोनल, और लास्ट बचेगा 7वां बेटा पर रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसके पहले हम पढ़ा चुके, त्रिनताक्ष है, ये षटकोणीय है। तो जो ट्राइक्लिनिक ये भी हमारे पास एक हो जाएगा, हेक्सागोनल भी एक हो जाएगा, बट किसी किसी को इसको भी 2 दे देते हैं, वही सेम प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि मोनोक्लिनिक है तो कहीं 1 है कहीं 2 है, हेक्सागोनल में कहीं 1 है कहीं 2 है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, जो ऐसा ऑप्शन हुआ ऐसा अपन डिपेंड कर लेंगे। रोम्बोहेड्रल जो है बेटा हमारे पास एक ही रहेगा। तो इन